तो बच्चों, अगर आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है इस ट्रिपल सी वाले बैच को, जिसमें हम ट्रिपल सी एंड यूपीपीसीएल जो TR2 है इसको सॉल्व करा रहे हैं, तो अगर आप लेट हैं तो आप लोग इस बैच को कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल पे आ जाइएगा। चैनल के अंदर आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी और इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ट्रिपल सी बैच। बस आप इसी को क्लिक करिएगा, आपको सारी की सारी क्लासेस सिस्टमैटिकली यहाँ पे दिखाई देंगी A to Z। यदि कोई क्लासेस यहाँ प्राइवेट वीडियो दिखाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा कि सर ये क्लासेस प्राइवेट वीडियो है, तो मैं उसे एक्टिवेट कर दूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को एक वेबसाइट मिली है जिसमें कि सारे के सारे नोट्स मिल गए होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर यूं कहिए जो ओरिजिनल क्वेश्चंस है उनका डेटाबेस मिल गया होगा, वो आपको पढ़ते रहना है। आप लोगों को नोटिफिकेशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सितंबर में आप लोगों के एग्जाम्स होंगे जिनके अभी तक पेंडिंग थे, और जो अब फॉर्म भर रहे हैं उनके नवंबर में एग्जाम जाके लगेंगे। तो इसीलिए आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, इजी है, आपको दिक्कत नहीं है। मैं जहां तक मानता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ रेगुलर क्लास कर रहे हैं और साथ ही साथ जो PDF मैंने क्वेश्चन बैंक्स की दी हैं, बस ये दो चीजें अगर आप कर लेंगे, आपका 100% निकल जाएगा आप लोगों का। तो आज से हम लोग बच्चों एक नया चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने दो चैप्टर्स यानी कहिए कि दो मॉड्यूल फिनिश कर लिए हैं, एक राइटर और एक कैल्क। तो आज हम लोग एक नए मॉड्यूल पे शिफ्ट करेंगे जिसका नाम है इम्प्रेस। कोई बता सकता है इम्प्रेस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या कहते हैं? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, बिल्कुल। और इसको प्रेजेंटेशन टूल भी कहा जाता है। तो हम लोग आज इसी को यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में लिब्रा ऑफिस है तो हम लोग लिब्रा में इसको पढ़ेंगे। हाँ, तो ये है। हाँ हाँ प्लीज सर, वो जैसे सर फोटो वगैरह होती है उनको वो गूगल ड्राइव में नहीं सेव कर सकते हम लोग? डायरेक्ट गूगल ड्राइव में सेव ऐसा कोई क्यों सिस्टम नहीं नहीं कर है? सकते, क्यों नहीं कर सकते? वैसे तो आपको बता दें कि आपके मोबाइल में गूगल फोटोज नाम का एक ऐप भी होता है, तो अगर आप उसको जाकर ऐड कर लें तो जो भी फोटो आप खींचेंगे कैमरे की या जो भी, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल की फोटोज में जाके सेव होती रहेंगी। तो वो बिना परमिशन के, मतलब एक बार आपने उसको परमिशन अलॉट कर दी तो वो हमेशा आपकी सेव होती रहेंगी, बैकअप बनाता रहता है। और वरना आप पर्सनली जाकर सभी को ऐड भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। और तो बच्चों, हम लोगों ने ये ओपन कर लिया, तो यहां पर आप देखें कि ये हमारे सामने पहली चीज जो खुलकर आई है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स। कोई बता सकता है टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ये मैंने आपको कैल्क और राइटर में भी बताया था। सर फॉर्मेट होते बने बनाए, इसमें एडिट होता है डायरेक्ट। बिल्कुल सही है, इसमें बने बनाए हमारे पास सैंपल फॉर्मेट्स होते हैं और आप इसके अंतर्गत खोलकर उसको तुरंत एडिट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आसान तरीके से शुरुआत करता हूं। मैं इनमें से कोई एक अच्छी सी स्टाइल चूज कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको कितने सारे फॉर्मेट्स दिख रहे होंगे, जो आपको सही लग रहा है उस फॉर्मेट को चूज कर लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग भी है। एंड मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, फोकस, और मैंने इसको ओपन कर दिया। तो आप देखेंगे यहां देखिए मेरे सामने ये बना बनाया 4 स्क्रीनें आ गई, इनको हम लोग कहेंगे 4 स्लाइडें आ गई। अगर मैं ब्लैंक लेता, यहां से मान लीजिए मैंने यहां से प्रेजेंटेशन क्लिक किया और प्रेजेंटेशन पे मैंने यहां से इसको ना लेकर इसे कैंसिल कर दिया होता, तो हमारे स्क्रीन पर देखिए आ जाता है ये ब्लैंक स्लाइड आ जाती। और ब्लैंक वर्ड का मतलब है खाली ही। तो हम इस पे तो बना ही सकते हैं, लेकिन इस पे आप देख रहे होंगे कि बना बनाया जो आ गया, इस पे काम कितना इजी होगा क्योंकि सब कुछ पहले से लगा हुआ है। अब सबसे पहले आपको कभी भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा, आपको अपने दिमाग में पहले से कंटेंट रहना चाहिए कि हम बनाए किस पर। तो एक कोई छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने एक इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं, मैं एक स्कूल की प्रेजेंटेशन या एक कंपनी की प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं। तो उसमें मैं अपने इंस्टीट्यूट के जितने कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं एक पूरा का पूरा इम्प्रेस तैयार करूंगा। इसका कहने का मतलब है कि हम पावर पॉइंट में जैसे स्लाइड्स बनाते थे, वैसे ही हम लोग इम्प्रेस में स्लाइडें बनाएंगे, एनिमेशन डालेंगे, जो कि इसका मेन काम है। अब देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले मेरे को इसमें एक फोटो डालनी है। तो मेरे को बताइए, आप लोगों ने जो अभी तक 2 मॉड्यूल्स पढ़े थे उसमें फोटो कहां से इंसर्ट होती है? इंसर्ट से। इंसर्ट से। अगर आपको क्लिप आर्ट इमेज। डालनी है तो क्लिप आर्ट्स कहां से मिलती हैं आप लोगों को? आपको ध्यान हो कि इसमें पहले से बनी सर बनाई ए का सिंबल होता
हाँ, क्लिप्स भी रहती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और साइड में भी आपको याद हो, मैंने यहाँ से फोटो को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज विंडोज दी गई हैं, गैलरी दी गई है, गैलरी से आप लोग फोटोज डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट का बना रहा हूँ, तो मैं क्यों गैलरी से फोटो डालूंगा, मैं इमेजेस से डालता हूँ। तो मैंने इमेजेस क्लिक कर दिया और मेरे पास कुछ इंस्टीट्यूट के लोगो हैं, मैं उसी लोगो को ही मैं इस्तेमाल में लाने वाला हूँ एक एज अ फ्रंट स्लाइड के रूप में। तो कोई एक ले लेते हैं इसमें थंबनेल्स, ये रहा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर एक इंस्टीट्यूट का थंबनेल लगा लिया इस तरीके से, ऐसा बड़ा सा, इधर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाए। ये जो बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, आप इसमें भी देखेंगे, इधर पे भी देखेंगे, ये जो बने हुए होते हैं इनको कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है तो टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाना पड़ता है, ये बने बनाई जगह है जहां पर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर पे यहाँ क्लिक किया। अब मुझे बताइए, अगर मेरे को नॉर्मल टाइप नहीं करना, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल टाइप कर सकता था, मैं स्टाइल में लिखना चाहता हूं, तो वो कहां से आएगा? फॉन्ट का यूज करेंगे, तो हम फॉन्ट वर्क यूज कर लेते हैं। ध्यान है आप लोगों को। अब इसमें से कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट वर्क जो आपको पसंद आ रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां से ले लेता हूं ये वाला, और इस फॉन्ट वर्क में मैंने यहां पर इसको मिटाया और इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया। और उसके बाद मैंने बाहर क्लिक कर दिया और ये देखिए आ गया। इसको अब मेरे को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। देखिए इस तरह का बड़ा हो गया। आप ऊपर से देख पा रहे होंगे फॉन्ट वर्क के सारे टूल्स आ गए। हमें किस तरह का फॉन्ट वर्क चाहिए, कैसा शेप्स चाहिए, वो सब मैंने यहाँ से सेट कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सेंटर राइट, फिर से आपको फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ जाके उसको दूसरे स्टाइल में भी बदल सकते हैं जो थोड़ा सा सिंपल हो, आप वैसा भी ले सकते हैं। जैसा आपको पसंद आ रहा है आप उसको चूज करके सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये डिजाइन कर लिया जो हमारे को परफेक्ट लगा। और ये प्लेस होल्डर अगर नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लेस होल्डर आप लोगों का प्रिंट नहीं होगा या फिर स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। तो देखिए मैंने यहां से इसको सेट कर लिया है इस तरीके से, और ये छोटा सा एक बबल डॉट है उससे मैं इसको एंगुलरली चेंज कर पा रहा हूं। क्लियर हो गया? और भी अगर इसको कई शेप्स दिए गए हैं, आपको इस तरह के कोई शेप्स में यूज करना है तो आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं। खैर, तो ये तो हो गई हमारी स्लाइड नंबर 1। अब हम लोग इसमें क्या करना चाहते हैं, और भी इसके अंदर चेंजेस करते हैं। हम अब स्लाइड नंबर 2 पे शिफ्ट करते हैं। तो बाईं तरफ आपको कई स्लाइडें पहले से बनी बनाई दिख रही हैं। ये स्लाइडें हमें नहीं चाहिए तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कर दी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्लाइडें यहां से डिलीट हो गई। तो पहली स्लाइड ये है, सेकेंड स्लाइड ये है। अब सेकेंड स्लाइड में प्लेस होल्डर पहले से बना बनाया अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे क्लिक करते हैं। वैसे तो हमारे पास पूरे ऑप्शंस रहेंगे, हम अपनी स्लाइड्स के अंदर जैसा हम चाहें उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर पाएंगे, उसको नए सिरे से ऐड कर पाएंगे, उसका लेआउट बदल पाएंगे, जैसा भी चाहिए। लेकिन अभी हम धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। अभी हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम लोग पहले सिंपल फॉर्मेट से शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्सेस। कोर्सेस में हमारे पास जो भी कोर्सेज हैं हम लोग लेना शुरू करते हैं। CCC ले लिया, CCC+ ले लिया, ECC ले लिया, और O लेवल ले लिया, एंड साथ ही साथ A लेवल ले लिया। ठीक है, आपको बाकी टूल्स इनके पता ही है। अब देखिए इसमें हमें फॉर्मेटिंग करने वाला टूल नहीं आ रहा है। कोई बता सकता है फॉर्मेटिंग टूल्स कहां से एक्टिवेट करें? फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे सर। टूल्स में जाके सर, टूल्स में अगर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ फॉर्मेटिंग आ तो जाएगी, लेकिन ये हमें टूल बार चाहिए ना, ऊपर वाला यहाँ पे जो आते थे। टूल्स में जाके सर वहाँ पे सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए व्यू के अंदर टूल बार में, हाँ, और व्यू के अंदर व्यू आपको के अंदर सारे मिल जाएंगे। इसमें आप ढूंढिएगा तो आपको यहाँ पर सारे के सारे दिख जाएंगे। तो इसी में आप लोग अगर गौर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट टूल बार देखिए यहाँ पे ये रहे, स्टैंडर्ड टूल्स बार ये रहे, आपको यहाँ सब सारा अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको यहाँ से कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ से मिल नहीं रहा, तो साइड में भी आपको बताया था आप जाकर यहाँ से प्रॉपर्टीज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखिए जो हमने सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज राइट में खुल गई। आप सेंटर, राइट, लेफ्ट, बोल्ड और
जैसा फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट्स, जैसा भी आपको चाहिए वो सारा कुछ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी राइटर में अच्छे से सीख ली है, तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बुलेट्स, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ वैसा ही है। तो लीजिए हमारी 2 स्लाइडें बन गई। अब हमें इसमें स्लाइड और ऐड करनी है। तो स्लाइड ऐड करने का एक आसान तरीका होता है, राइट क्लिक करिए और न्यू स्लाइड पे क्लिक करिए, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। तो आप इसे न्यू स्लाइड ले सकते हैं। आप इंसर्ट के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप देखें, सॉरी, स्लाइड के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड, आप यहां से भी ले सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पर भी एक और नई स्लाइड आ गई। अब मैं यहाँ पे CCC कोर्स के बारे में और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। CCC कोर्स क्लियर? अच्छा, इसी के साथ ये तो चलिए है ही। कुछ बच्चे ने मेरे से एक बार कभी पूछा था कि सर ECC कोर्स का यूज क्या होता है। तो अभी मेरे को ये नोटिफिकेशन वीडियो बनाना है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहले से ही, अब क्योंकि बात कोर्सेज की आ गई तो इसीलिए मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल यहाँ से काट रखा है। तो देखिए ये हरियाणा स्टेट्स के हैं और वहां पर कहीं कहीं पर कंप्यूटर की CCC की डिमांड नहीं होती है। वहां पर उन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जो कम से कम 6 मंथ का हो या 200 घंटे का हो। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि नेलिट से ही चाहिए, NIELIT नेलिट का ही 6 माह के अवधि का कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। अब इस केस में आपका CCC फेल हो जाता है। तो हरियाणा वाले बच्चों के लिए, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाला है, तो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स वहां पे सभी पाठ्यक्रम के लिए चाहिए होगा, तो उन्होंने कहा 6 मंथ का लगाइए। तो उस केस में उनको ये ना लगाते हुए 6 मंथ के लिए ECC कोर्स आप लगाएं। या तो O लेवल किया हो तो वो तो सब में लग जाएगा, और या तो ECC किया हो। ECC CCC से ही अपग्रेड वर्जन में आता है। अब देखिए CCC के बारे में हम पूरा लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। मैं थोड़ा सा लिखने की जगह मैं नेलिट की साइट खोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट टाइप करने में टाइम लगेगा, तो उससे बढ़िया है कि हम कंटेंट यहीं से कॉपी कर लें। देखिए मैंने यहाँ DLC कोर्सेज खोल लिए, ये आ गया CCC, ये आ गया ECC वाला। तो CCC में मैंने यहाँ पे सिलेबस देखना चाहे या कोई भी चीज देखनी चाहिए तो उसका डिटेल देख लिया, और यहाँ से मैंने कुछ कंटेंट कॉपी कर लिया। दिस कोर्स, बस इतना बहुत है। बेसिकली हमें सीखने के हिसाब से चाहिए था, तो हमने इतना कोर्स का कंटेंट कॉपी कर लिया और अपने इस वाले पोर्शन में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोर्स का ये पूरा का पूरा कंटेंट तैयार हो गया। लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक। अब आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये एक बन गया, और बनाना है तो और बनाते चले आइए, उसमें कोई मतलब लिमिट नहीं है, आप नंबर ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स बना सकते हैं। अब हमारा मेन एक और चलिए बना लेते हैं। अब मेरे को जल्दी बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर दूंगा। ऐसा करने से क्या हो गया, देखिए इसी थर्ड वाले की एक और बन गई फोर्थ। और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, बस मेरे को यहाँ पे चेंज कर दीजिए। तो मेरे का काम जल्दी हो गया, क्योंकि काफी कुछ कंटेंट पहले से अवेलेबल था उसमें। अब मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा पीछे आकर ECC का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ये रहा ECC, और ECC में देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था 200 घंटे का कोर्स, वो यही है। और इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा कॉपी कर लिया और इस कंटेंट को डिलीट मारा और इस कंटेंट को पेस्ट कर दिया। ठीक, तो ये बड़े आराम से तैयार हो गया पूरा का पूरा। तो अब हम लोगों का ये पोर्शन पूरा हो चुका है। इसको सेव भी कर लेते हैं। फाइल में गए, सेव बटन दबा दिया। आप गौर करिए, तो जब हम सेव करने जा रहे हैं इस फाइल को, तो ये देखिए ODF के फॉर्मेट में सेव हो रही है, ODF प्रेजेंटेशन। तो ODF के फॉर्मेट में आपकी फाइल तैयार हो रही है। अब मैं इस फाइल को कोई एक फोल्डर में चाहूं तो फोल्डर में सेव कर देता हूं। चलिए D में सेव कर दिया। यहां पर हमने दे दिया आइस एकेडमी, ये नाम दे दिया। ठीक, सभी को याद है सेव द विथ पासवर्ड ये क्या करता था, याद है ना सभी को? पासवर्ड लगा देगा सर फाइल के आगे पासवर्ड लगा देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी हम खोलें फाइल को तो पहले पासवर्ड देने की ऑप्शंस खुल जाए। तो ये हमने सेव कर दिया, फाइल हमारी सेव हो गई। अब मेरे को बताइए फाइल सेव हुई है कि नहीं हुई है, ये कैसे कंफर्म करें? स्क्रीन में कहीं लिखा होता है सर, नीचे आता है कोने में। जो भी फाइल सेव हुई होगी
उसका नाम टाइटल बार का में नाम आपको चेंज होएगा। दिखाई देगा। पर आ जाए। आया समझ में? तो टाइटल बार में Yes, sir. आपको दिखाई देता है। तो अब हमारी ये फाइल बन गई। अब चलिए इस फाइल के अंदर अब हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। तो हमने पावर पॉइंट पे स्लाइडें तो बनाना सीख लिया, 4 स्लाइडें बना ली। अब इसका आउटपुट देखना है तो आपको यहाँ पर स्लाइड शो दिखाई देगा और इसके अंदर दिखाई देगा स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। F5। ठीक, याद रखिए F5। तो हमने स्लाइड शो के लिए इस बटन को दबाया और आप देखेंगे ये फुल स्क्रीन पे स्लाइड चलना शुरू हो गई। ये पहली स्लाइड आ गई इसके स्क्रीन पर। आप लोगों को फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब इसको आगे बढ़ने के लिए या तो आप एंटर करिए और या तो फिर माउस क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये स्लाइड नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया। फिर आप स्लाइड नंबर क्लिक करते ही, एंटर करते ही स्लाइड नंबर 3। अभी हमने टाइमिंग नहीं दी है तो इसीलिए हम जब एंटर मारेंगे तभी तब वो आपके स्क्रीन पर आगे बढ़ेगा। फिर स्लाइड नंबर 4 और लीजिए हमारी स्लाइड खत्म हो गई सर। तो फुल स्क्रीन पर हमने अपना प्रेजेंटेशन रन करके देख लिया कि कैसे स्लाइडें फुल स्क्रीन पे चलती हैं। अब मान लीजिए कि आप स्लाइड नंबर 4 को ही सिर्फ देखना चाहते थे, शुरू से नहीं देखना चाहते, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, स्टार्ट विद द करंट स्लाइड, शिफ्ट प्लस F5। ऐसा करने से क्या होगा, पहली दूसरी तीसरी नहीं चलेगी, जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है सीधा वही स्लाइड आपके स्क्रीन पर रन हो जाएगी और उसके आगे से रन होगी। तो इस तरीके से शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड जहां पर है उससे आपका करंट शो चलना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? तो यहां तक तो बड़ा इजी है, आपको बड़े आराम से समझ भी आ गया होगा, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंग ये तब होगा जब हम स्लाइड में एनिमेशन डालेंगे। तो देखिए हमारे पास दो इसमें आपको राइट में ऑप्शन दिख रहे होंगे, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट और स्लाइड एनिमेशन। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रांजिशन इफेक्ट यहां दिखाई दे रहा होगा, आप इसे अपना स्लाइड के अंदर, ट्रांजिशन क्या होता है पहले देख लीजिए। चलिए मैं ट्रांजिशन से दिखाता हूं, स्लाइड ट्रांजिशन, ये खुल गया ट्रांजिशन इफेक्ट। अब ट्रांजिशन इफेक्ट क्या करता है, अभी आप देख रहे थे जब मैं स्लाइड चला रहा था तो अचानक स्क्रीन पर जाती थी स्लाइड, तुरंत आ गई। लेकिन हम चाहते हैं कि स्लाइड बड़े आराम से स्टाइल के साथ आए स्क्रीन पर, जैसा कि राइट में आपको अलग अलग स्टाइल दिख रही हैं, जैसा हेलिक्स के फॉर्म में आपके स्क्रीन पर आए। तो हेलिक्स के फॉर्म में आने के लिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्योंकि जो स्लाइड मेरे सामने है वो उसी तरीके से वाव होती हुई स्क्रीन पर आएगी। फिर मैंने स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां से लेते चले जा रहे हैं। स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक किया, ये अंदर से एरीज के फॉर्म में बाहर निकले, तो हम लोग ऐसा लेके कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 4 पे क्लिक किया और ये सर्कल के फॉर्म में आए, सर्कल ले लिया। स्लाइड नंबर 5 में क्लिक किया और यहां से हमने ले लिया कि 3D वेनेटियन के नाम से हो, तो वो ऐसे करके फोल्ड हो। अब जरा पूरा इफेक्ट देखते हैं। कौन सी बताई थी मैंने स्लाइड चलाने की शॉर्टकट की? F5। F5। हो सकता है इंटरनेट स्लो होने के कारण आप करंट लोगों स्लाइड के स्क्रीन पर हो सकता है कि उतना एनिमेटेड फॉर्म में ना आए, लेकिन जब इस वीडियो को आप रिकॉर्डेड में देखेंगे तो आपको इसका एग्जैक्ट इफेक्ट दिखाई देगा। तो देखिए मैंने यहाँ स्लाइड चलाई, ये एक अलग ही एनिमेशन के साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। फिर मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, आपको इस तरह का जैसे शटर खुलता है वैसे दिखाई दी। फिर मैंने क्लिक किया तो ये बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में कट के बाहर आई और फिर क्लिक किया तो ये हमारी स्क्रीन पर 3D फॉर्मेट में वाइंड अप हुई है। बच्चों क्या आप लोगों को ये इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। जिनके पास नेट थोड़ा स्लो है बच्चों, हो सकता है लाइव में आपको उतना अच्छा इफेक्ट ना दिखे, अटक के दिखे, हो सकता है हो जाए तब आए आपकी स्क्रीन पर, लेकिन जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वाकई इसका असर दिखेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये कौन सा इफेक्ट है? स्लाइड के आने जाने को तय करने वाला इफेक्ट। स्लाइड आएंगी कैसे स्क्रीन पर, तो इसको क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। Transition। अब स्लाइड ट्रांजिशन में आपको साइड में ये पोर्शन भी दिख रहा होगा जिसमें कि मैं माउस को क्लिक कर रहा था तब वो आगे बढ़ रहा था। आप इसमें ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक में जो सेकंड डाल देंगे उतने सेकंड बाद ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? तो बार बार एंटर नहीं करना है। जैसे कहीं मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन बना के कोई टीवी में छोड़ देना चाहते हैं, वो अपने आप चलता रहे। कॉरिडोर में टीवी लगा दिया आपने या कहीं बढ़िया शोरूम है वहां पे आपने लगा रखी है एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन, वो बारी बारी से स्क्रीन पे चलती रहे। बैंकों में होता है या रेलवे स्टेशन में होता है, तो आप टाइमिंग सेट कर दीजिए, बस वो अपने आप आता रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं। इसके बाद अब इस पर एक और अच्छा इफेक्ट अप्लाई किया जाए और वो दूसरा इफेक्ट जो है उसको कहते हैं
एनिमेशन इफेक्ट। मैंने एनिमेशन पे क्लिक कर दिया। एनिमेशन क्या करेगा बच्चों, हम लोगों की हेलो। जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइडों पे, माइक बंद कर दिया। बच्चों हम लोगों की जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइडों में आप लोगों का ये जो लिखा हुआ कंटेंट है, इस कंटेंट को कैसे एनिमेट करना है। यानी कि स्लाइडें तो स्क्रीन पे आना सही हो गया, लेकिन इस कंटेंट को भी आप मूव करा सकते हैं। कैसे मूव करा सकते हैं वो देखिए ध्यान से। तो मैंने सबसे पहले इस जो लोगो है इंस्टीट्यूट का उसके ऊपर क्लिक किया, और यहां से लोगो पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ ऐड बटन दबा दिया। जैसे ही ऐड इफेक्ट दबाया आप लोग देखेंगे ये ऐड पे चला गया, और इस पर एनिमेशन कौन सा देना है वो आप यहां से सेट करिए। तो मैंने कहा कि इसमें देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बेसिक वाले, फिर थोड़ा सा नीचे मैंने खिसकाया स्पेशल इफेक्ट, फिर एक्साइटिंग इफेक्ट्स, और भी है मॉडरेट इफेक्ट, कई सारे इफेक्ट्स हैं। तो मैंने यहां से ले लिया कि ये हमारी स्क्रीन पर एक्साइटिंग स्पाइरल इन हो। अब स्पाइरल इन का मतलब होता है ये उड़ता हुआ स्क्रीन पर आना चाहिए। उसी के साथ साथ बाउंस कर दिया तो ये हो सकता है बाउंस की तरह, देखिए ऊपर से उड़ता हुआ नीचे आके गिरेगा। जैसा भी आपको चाहिए इसी पर लागू होगा, क्योंकि इसी को सेलेक्ट कर रखा है। मैंने इस इंस्टीट्यूट वाले पे क्लिक करके इसको भी प्लस कर दिया, तो इसका भी इफेक्ट ऐड हो गया। याद रखिए सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर भी मैंने कर दिया कि ये फ्लाई इन हो, और यहां पर दे दिया बॉटम से आए। ठीक है, बॉटम यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, हमने बॉटम सेट कर लिया। तो ये दोनों नंबर 1 ये है यहाँ पे दिख रहा है, और नंबर 2 ये है यहाँ पर आ गया। इन दोनों पर मैंने एनिमेशन दे दिए हैं। आगे देखते हैं, नंबर 2 पे चले जाते हैं। मैंने कोर्सेस को सिलेक्ट कर लिया ऐसे, इस पर भी ऐड इफेक्ट किया। कोर्सेस पे कैसा इफेक्ट देना है वो आप यहां से सेट करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया एक्सपैंड हो, ये देखिए ऐसा उभरता हुआ आएगा। उसके बाद फिर मैंने इस पे क्लिक किया कंटेंट पे, और इस पर भी कोई इफेक्ट देना है तो हम लोग उसके ऊपर भी इफेक्ट क्लिक करके ले सकते हैं, जैसा भी चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा इतनी देर में कि हम लोग इस पर जो भी इफेक्ट देना चाहें हम लोग चूज कर करके उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट लगा सकते हैं। और ये काफी अच्छा है। बाउंस कर दिया, ओ लेवल पे गए, बॉक्स कर दिया, ए लेवल पे गए, और वाइप कर दिया। तो मैंने 2 स्लाइडों पर ये इफेक्ट अप्लाई कर दिए हैं। और चलिए अब हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं, और आप लोग देखिएगा ध्यान से प्रेजेंटेशन को किस तरह यूज करना है। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया। तो देखिए पहले हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, पहले ट्रांजैक्शन इफेक्ट आए, फिर उसके बाद फिर जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखेंगे साइड में बाउंस होता हुआ रिबन आया। फिर क्लिक किया तो नीचे से फ्लाई होता हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन आया। फिर मैंने क्लिक किया तो सेकेंड स्लाइड शुरू हुई। सेकेंड स्लाइड में आप देखेंगे कोर्सेस ऐसे वाइप हुआ, और फिर ट्रिपल सी प्लस, ये ईसीसी उड़ता हुआ, ये वाइप डाउन हुआ, और ये वाइप अप हुआ, और फिर अगले वाले। बच्चों क्या ये इफेक्ट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अभी Yes, sir. एनिमेशन किया? क्या आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं? ओके, अब मेरे को बताइए दोनों में अंतर क्या है? एनिमेशन इफेक्ट्स और स्लाइड ट्रांजिशन में दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? सर एनिमेशन में से टेक्स्ट मतलब चेंज होता है, मतलब स्टाइल चेंज, और स्लाइड ट्रांजिशन में बैकग्राउंड। ओके, और कोई अच्छे से बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसा कि आपने देखा स्लाइड ट्रांजिशन जो है, स्लाइड ट्रांजिशन में जो कंटेंट लिखा है उस पर कोई एनिमेशन नहीं होता। स्लाइड स्क्रीन पर आएगी कैसे, अगली स्लाइड स्क्रीन पर उभरेगी कैसे, ये चीज तय करता है स्लाइड ट्रांजिशन। और अगर अंदर लिखा हुआ कंटेंट आपको मूव कराना है, जो भी, भले वो आपका टेक्स्ट हो या पिक्चर हो, कुछ भी, वो इफेक्ट आपका आएगा एनिमेशन से। क्लियर? अब इसको भी आप लोग अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि ये जो है इसका एनिमेशन हट जाए, तो देखिए यहाँ माइनस भी ऑप्शन दिया है। इसके अंदर भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये बाद में आए ये पहले आए, तो ये देखिए लेवल अप लेवल डाउन है, तो मैंने इसको अपर कर दिया तो ये बाद में आएगा, और इसको नीचे कर दिया तो ये और ऊपर आ गया। मतलब ये सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे आएगा, और उसके बाद कोर्सेस आएगा। कोर्सेस को अप कर दिया तो कोर्सेस
इसके पहले, मतलब कि एनिमेशन का क्रम भी सेट कर सकते हैं, कौन पहले नंबर पे आए कौन दूसरे नंबर पे आए। तो ये सारे इफेक्ट्स इस पर आसानी से लागू हो सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा यूजफुल भी है। तो ये तो हम लोगों ने मोटा मोटा ओवरव्यू सीख लिया अपने प्रेजेंटेशन या अपनी स्क्रीन पर पावर पॉइंट, या फिर यूं कहिए कि इम्प्रेस को कैसे चलाया जाता है। अब आप लोगों को एक छोटा सा वर्क दे रहे हैं, होमवर्क टाइप का दे रहे हैं। आप लोगों के घर पे अगर पीसी है तो आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी कुछ, क्योंकि जब कभी कोई चीज खुद बनाता है बच्चा, प्रैक्टिकल करता है, तो उसका असर एक अलग होता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा बना बनाया एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, उसी को आप लोग अपनी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए हमारी स्क्रीन पर एक स्लाइडें हैं बच्चों, और ये है हमारी स्क्रीन पर स्लाइड्स, और ये 5 स्लाइड्स हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सारी स्लाइडें हमें अगर छोटी छोटी एक साथ देखनी है तो आप देखेंगे यहाँ पे व्यू के अंदर अभी हम नॉर्मल में है, उसकी जगह हमने स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक कर दिया। स्लाइड सॉर्टर पे आपको सभी स्लाइडें एक साथ छोटी छोटी दिखाई देती हैं, जिससे आप अपनी सभी स्लाइडों को आगे पीछे करना, मान लो इसको यहाँ खिसकाना है तो इसको देखिए यहाँ कर दिया, इसी से यहाँ आ गया, हमें कोर्सेज यहाँ करना है तो कोर्सेज यहाँ कर दिया। तो आप अपनी स्लाइड का आगे पीछे भी कर सकते हैं, कौन स्लाइड नंबर 1 पे आए कौन स्लाइड नंबर 2 पे आए। तो ये चीज कहां से होगी, स्लाइड सॉर्टर से। अब देखिए आपको बनाना क्या है। आपको पहला एक इस तरह का स्लाइड तैयार करनी है, मैं बड़ी कर देता हूं, जिसमें आप अपने कोई भी स्कूल का एक नाम डालेंगे, उसके साइड में स्कूल का लोगो डाल देंगे, नीचे एड्रेस डाल देंगे। जैसे यहां मैंने एक सेंट्रल एकेडमी नाम से एक स्कूल का बना रखा है। उसके बाद नंबर 2 स्टेप में या 2 स्लाइड में आप लोग यहाँ फैसिलिटीज लिखेंगे और स्कूल क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। स्कूल हमारे यहाँ पावर बैकअप, रिक्शा, लंच, ट्यूशन का भी, कंप्यूटर लैब, दुनिया भर की चीजें आपने लिख दी। आप चाहें तो कॉलेज का भी बना सकते हैं या कोई एजुकेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का भी बना सकते हैं। एक फोटो लगा दिया आपने कोई भी। फिर नंबर 3 स्लाइड, नंबर 3 स्लाइड्स में आप लोगों को स्कूल का परफॉर्मेंस रिजल्ट दिखाना है, जिसमें आपने दिखाया कि हमारे यहाँ 100% रिजल्ट गया है, जो भी साल आप दिखा सकते हैं, और एक और फोटो आपने यहाँ पे लगा दी। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड में आपने दिखाया कि हमारी स्कूल में क्या क्या एक्स्ट्रा सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिसमें आपने दिखाया लाइब्रेरी है, हम लोग सिर्फ प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं इत्यादि, और फोटो वगैरह आप लगाते चलिएगा। और आखिरी में आप लोगों ने ये दिखा दिया कि हाँ हमारे एडमिशन ओपन है, और इस तरह का स्टार बनाया और उसके अंदर लिख दिया कि डिस्काउंट वगैरह सुविधा उपलब्ध है। मेरे को बताइए ये स्टार कैसे बनेगा? किसी को आइडिया? अगर आपको कोई स्टार बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये है वो स्टार बनाने का तरीका। शेप वगैरह शेप्स, और शेप्स में देखिए हर तरह के शेप्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो भी स्टार दिखाना है आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इसके अंदर कैसे लिखते हैं? इसके अंदर लिखने के लिए आप इस्तेमाल करिए टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, इस पे अगर राइट क्लिक करने पे नहीं आ रहा तो आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। F2 बटन दिया हुआ है और आप इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, अब आप लिख पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये मैंने एक आपको बता दिया। अब आप जब ये पूरा बन जाएगा तो इसको बढ़िया एनिमेशन दीजिए। जैसे ये देखिए हमारा स्कूल में इस तरह उड़ता हुआ आया, फिर हमारा स्कूल का एड्रेस आया, फिर उसके बाद अगली स्लाइड आई, फैसिलिटीज आई उड़ते हुए, 2 स्लाइड शिफ्ट हुई, आपका कंटेंट पूरा आ रहा है इसमें ऐसे करते हुए, और उसके साथ साथ आप लोगों का पूरा कंटेंट जा भी रहा है, और फिर अगली स्लाइड आ रही है। ये सारा क्लियर हो गया सभी को? तो बच्चों हाँ टाइमिंग दे सकते हैं बच्चों। टाइमिंग के लिए इसमें एक ऑप्शन, भाई मैंने एक बताया था टाइमिंग, या तो आप लोग हर बार अपने क्लिक पर ही टाइमिंग सेट करिए। जैसे आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ दिया रहता है कि टाइमिंग जो है आप लोगों की, जो भी आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो ड्यूरेशन कितने मिनट पर आए। और अगर पूरे प्रेजेंटेशन की टाइमिंग एक साथ सेट करनी है तो इस पे चले जाइए, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का मतलब होता है एक बार आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी और चलते समय किनारे घड़ी में पूरा टाइमिंग नोट भी करेगी। आप जितनी जितनी क्लिक कर रहे हैं उस टाइमिंग को वो नोट, ठीक, और उसके बाद वो टाइमिंग सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किनारे पे टाइमिंग दिखा रहा है, और उसके बाद जब ये सेव हो जाएगा, अब आप लोगों की अगली, तो जब अगली बार जब आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन चलाएंगे तो इसी टाइमिंग को ही वो फॉलो करेगा।
तो रिहर्स टाइमिंग का हम्म। बेनिफिट क्या होता है? रिहर्स टाइमिंग का बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है वो टाइमिंग सेट कर लेती है एक बार में, आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, yes, sir. तो क्लियर हो गया सभी को बच्चों? और कुछ पूछना है Yes, कि sir. कैसे क्या बनेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। एक साथ सभी स्लाइडों को sir. छोटा छोटा देखना होता है, इसे क्या कहते हैं? स्लाइड सॉर्टर। ये Slide sort. चारों व्यू ध्यान से देख लीजिए। पहला नॉर्मल व्यू जिसपे हम लोग काम करते हैं, डिफॉल्ट व्यू, ये पूछा गया डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। सभी स्लाइडें एक साथ देखनी है तो कौन सा यूज करेंगे? सॉर्टर। Slide sorter. अगर आपको अपनी स्लाइड के नीचे कोई कमेंट या कुछ टाइप करना है, कुछ कंटेंट लिखना है, तो फिर आप नोट पेज का इस्तेमाल करिए। तो एक पेज फॉर्मेट में खुलेगी स्लाइड, ऊपर स्लाइड होगी और नीचे आप लोग अपना इसको लिख, मान लीजिए आपको स्लाइड का प्रिंट आउट भी निकालना था, तो आप ऊपर स्लाइड लगाते हैं, नीचे अपना मैटर भी लिख लेते हैं उससे कंसर्न। कोई प्रोजेक्ट मिला आपको इस तरीके से। और उसके बाद एक और होता है आउटलाइन, जिसमें स्लाइड छोटी छोटी लेफ्ट में आ जाएगी और कंटेंट राइट में बड़ा बड़ा आ जाएगा। तो आप लोग कंटेंट में यहाँ चेंज कर सकते हैं। जब कभी बहुत बड़े पैरा लिखने होते हैं तो लोग आउटलाइन का यूज कर लेते हैं, वरना नॉर्मल तो है ही। रजत कुशवाहा का एक सवाल है। रजत बताइए क्या सवाल है आपका? सर वो पीडीएफ नहीं खुल रही है। पीडीएफ आपकी कौन सी वाली की? जो आपने क्वेश्चन बैंक वाली नहीं खुल रही, या फिर आपकी जो नोट्स वाली है वो नहीं खुल रही? कोई अभी पीडीएफ खुली नहीं है सर। मैंने कल परसों ज्वाइन किया था, तो अच्छा, कोई भी पीडीएफ अभी नहीं खुली है। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चों आप स्पीकर ऑन सर कर मेरा सकते हो। बताइए। सर मेरा पीडीएफ भी नहीं खुल रहा है ओपन अभी। ओके, आपका पीडीएफ भी चेक कर लेते हैं। अपनी आप नहीं, आपका तो मैंने एक्टिवेट कर दिया है, निर्गुज 770, यही है ना? यस सर। हाँ, तो आप अपनी मेल आईडी एक बार चेक करिएगा। मैंने आज ही इसको अभी शाम को 7 बजे एक्टिवेट किया है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ना हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर से मैं देख लूंगा। ओके रजत। सर वो ओ लेवल वाला वेलफेयर वाला आया है कि नहीं सर ओबीसी के लिए? ओबीसी वाला तो वो खत्म भी हो गया, वो तो 22 तारीख लास्ट मंथ की थी। मैंने तो सर बकायदा वो मैंने फिलअप कर दिया। वो मतलब कैसे पता चलेगा इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन वो हुआ है कि आपने नहीं? इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आपने फिल किया वहां जाइए। अभी वैसे मेरिट नहीं आई है उनकी, तो आपका मैं बता दूंगा मेरिट कब आ रही है। तो अभी जिस इंस्टीट्यूट से आपने फिल किया तो वहां जाकर आपको पता चलेगा आपका लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया। लेकिन अभी सर फिलहाल मैंने डायरेक्ट फिल किया था सर, विकास भवन जाके। नहीं, तो उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट अलॉट किया होगा ना आपको, विकास भवन जाकर आपने नहीं डायरेक्ट सर, किया। मैंने घर से फॉर्म फिलअप किया था, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे मैंने एक इंस्टीट्यूट का नाम डाला था, हाँ, तो तो वहां जाके पता करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वहीं जाके पता करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। ठीक है, अपनी ही सिटी का डाला है ना नाम? हाँ सर, अपने सिटी का। ठीक है, वहां पता कर लीजिए। सर आपके इंस्टीट्यूट में जब आएगा तो बता दीजिएगा सर, एक बार जाके फिर पता कर लेंगे। अभी आया नहीं हाँ है, हाँ, मैं एक दिन गए थे पता करने। मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ आज की क्लास क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल तो संडे रहेगा, परसों जब क्लास होगी तो मैं आपको पावर पॉइंट के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग ये सारे फीचर्स कवर करूंगा। कोशिश करिएगा जो आज होमवर्क दिया है वो आपको मिले। बहुत बहुत थैंक यू अश्विनी, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, गुड बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर, Good night, sir. जय हिंद।